हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन और आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि स्किन फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आज हम कवर करने वाले हैं रिंग वॉर्म्स को, यीस्ट से होने वाले इन सारे इन्फेक्शन को, यानी कि इन जनरल सारे फंगल इन्फेक्शन को और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन अंदर होता है या सिर्फ स्किन पे होता है। तो आपको बता दूं कि फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, पर आज मैं बात करने वाली हूँ जो हमारी स्किन पे होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, स्किन फंगल इन्फेक्शन, उसके बारे में। सो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि स्किन फंगल इन्फेक्शन में कुछ टाइप्स भी होते हैं, कोई क्लासिफिकेशन भी होती है। सो दो कॉमन इस टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एक होता है यीस्ट की वजह से, जिसको हम कैंडिडा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर फीमेल्स में हुआ है तो वजाइना से व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज आता है, और अगर टंग पे हो गया है तो आपकी टंग जो है व्हाइट हो जाएगी और उसमें चीजेस मैटर डिपॉजिट होगा। और दूसरा मैंने कौन सा बताया था, डर्मेटोफाइटॉन्स के बारे में बताया था, जिनको हम रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सो इनके एग्जांपल्स है डर्मेटोफाइटॉन्स, एपिडर्मेटोफाइटॉन्स। सो बात कर लेते हैं कि कौन से पार्ट में इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, फंगस वहीं ग्रो होती है जहां पर डार्क हो यानी अंधेरा हो, हवा कम लगती हो, डैम्पनेस हो और मॉइस्चर यानी कि नमी हो। तो आप ही बताइए आपकी स्किन के ऐसे कौन से पार्ट्स है जहां पर ये सब चीजें हैं। मैं बताती हूँ। सबसे पहला है इनसाइड योर थाइस, दूसरा है इन योर आर्मपिट्स, तीसरा है अंडर योर ब्रेस्ट, चौथा है अगर आपको ओबेसिटी है तो जो स्किन के फोल्ड्स बनते हैं उनकी नीचे की लेयर जो है नम रह जाती है। सो इन सब में कॉमन है, बट अब हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सो और भी किसी पार्ट में इफेक्ट हो सकता है, पर ये लाइकली लोकेशन है इस इन्फेक्शन को पकड़ने की। सो अब कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरा खून खराब है, क्या आप खून की कोई दवाई दे दो, आप खून की जांच करवा दो मेरे, ताकि ये ठीक हो जाए। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये हमारी स्ट्रैटम कॉर्नियम यानी कि हमारी ऊपरी सतह का इन्फेक्शन है और ये हमारी ब्लड का इन्फेक्शन नहीं है। इसमें ब्लड टेस्ट बहुत ही बाद में कोई केस में होता है, इससे हम ब्लड टेस्ट से नहीं जांचते और खून की दवाई इसके लिए नहीं देनी चाहिए, मतलब कि इसके लिए जरूरत नहीं है उस चीज की। अब इसके लिए कैसे पता लगाएंगे? पहली बात तो आप किसी डॉक्टर को रेफर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स जो है इसको देखकर ही पता लगा लेंगे कि ये स्किन का इन्फेक्शन है। वरना इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसमें हम जहां पे सपोज कीजिए यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो इस स्किन को हम खुर देंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे KOH सोल्यूशन में माउंट करेंगे और फंगस को ग्रो कर देखेंगे, तो आपको बताएंगे कि कौन से टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। अब आता है कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, कैसे ये फैल सकता है। देखिए, अगर आपको इन्फेक्शन है और आपने उसी हाथ से दूसरी पार्ट को टच कर लिया तो वहां पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में किसी को है और फ्रेंड्स में है तो ये उससे भी स्प्रेड होगा। आपने हैंडशेक किया तो स्प्रेड हो गया, किसी भी पार्ट से अगर टच हो गया, टॉवल यूज किया, उनका सोप यूज किया, तो ऐसा कोई भी चीज जो उनकी बॉडी को टच कर रही है आपने उसका इस्तेमाल कर लिया तो ये इन्फेक्शन आपको स्प्रेड हो सकता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स तो आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग इससे इतना परेशान रहते हैं। इसमें रेडनेस होती है, ट्रिमेंडस ईचिंग यानी बहुत खुजली होती है, बहुत लालपन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और क्या होता है कि अगर आपको दाद है प्रॉपरली तो बीच का सरफेस जो आपका क्लियर हो जाएगा और साइड में स्मॉल बम्प्स आपको दिखाई देंगे, तो एक रिंग की शेप बन जाएगी। इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। तो क्योंकि इसको रिंग वॉर्म कहते हैं तो लोगों को लगता है कि वॉर्म है मतलब कीड़ा है, कीड़ा नहीं है जी, कीटाणु है। और इसमें एक लालपन आपको दिखाई देगा, स्किन आपकी लाल हो जाएगी और धीरे धीरे जहां पर भी अगर छोटा सा है तो ये बढ़ता रहेगा और दूसरे पार्ट्स में भी इन्फेक्ट होगा। ये इसके कॉमनेस्ट सिम्टम्स है। अब कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के केमिस्ट से दवाई लेकर इसमें स्टेरॉइड्स का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पहले आप माइल्ड मेडिसिन से स्टार्ट कीजिए ना। अगर आपको कम है तो आप उससे स्टार्ट कीजिए और इसको ठीक कीजिए। Why you have to go towards the higher medicines and without the prescription of doctor you should not use medicines and steroids। तो प्लीज सोच समझ कर खुद भी सोचिए। अब है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, एक होता है जो इंटरनल मेडिसिन हम लेते हैं और एक होता है जो उसके साथ हम और चीजें देते हैं। तो इंटरनल मेडिसिन, अगर आप लोग होम्योपैथी के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि इंटरनल मेडिसिन क्या तो इंडिविजुअलाइज कहते हैं या फिर आज की लैंग्वेज में कहूँ तो कस्टमाइज्ड मेडिसिन होती है, जो मैं आपकी हिस्ट्री देखकर आपको पुराने क्या इन्फेक्शंस हुए हैं, आपकी लाइफ हिस्ट्री क्या रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल मेडिसिन आपका कितना इन्फेक्शन है, कितनी देर से है, उसका साइज क्या है, क्या सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हैं, ये जाने बिना कोई एक दवाई मैं अंधे होकर नहीं दे सकती। उसके लिए तो आपको किसी होम्योपैथ की जरूरत पड़ेगी, पर उस इंटरनल मेडिसिन के साथ देने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी क्रीम है। ये है आपकी क्रीम,
हम बोलते हैं एसिड क्राइसो, ठीक है, ये क्राइसोबिनम से बनी हुई होती है, ये अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। सो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन में, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, कॉमनली यूज है टेलुरियम, डेल्कामारा, रस्टॉक्स, बैसिलिनम, लोग सीपीए यूज कर सकते हैं। सो क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है तो डिपेंड करता है आपके साइज पे, क्या टेक्सचर है उसका, आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उनकी क्या इंटेंसिटी है, उसी पे मेडिसिन की पावर, रेपुटेशन डिपेंड करेगी। सो एक दवाई का नाम बताना तो बहुत मुश्किल है, पर उसके साथ मैंने आपको बताया कि आप एक डॉक्टर को रेफर कीजिए होम्योपैथ को, वो आपको एक इंटरनल मेडिसिन देंगे। और ये है आपकी बाहर की क्रीम, ये कब अप्लाई करेंगे, अगर आपको स्पेशली इनर थाइज में है, बिलो द ईयर्स है और ड्राई है और स्केली है, उसमें से स्केल्स निकल रहे हैं, और या फिर उसके ऊपर एक ड्राई स्केल है और उसके नीचे जो है पस जमा हो गई है। सो और ज्यादातर फंगल इन्फेक्शंस में, सोरियासिस के केसेस में, ड्राई एक्जिमा में ये क्रीम बहुत अच्छा काम करती है। बट प्लीज आप इंटरनल मेडिसिन लें और साथ में इस क्रीम को यूज करें, क्योंकि अभी तक अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ऊपर से सिर्फ लगाने से ज्यादा आराम नहीं आता है। यू हैव टू टेक इंटरनल मेडिसिन विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अलॉन्ग विद दिस आई सजेस्ट यू टू यूज दिस क्रीम एंड इट विल गिव यू बेनिफिशियल रिजल्ट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसने आपको थोड़ा सा सतर्क किया होगा ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। सबसे एंड में मैं बता देती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो हर ट्रीटमेंट के साथ आपको जरूर करनी है, आपको फंगल इन्फेक्शन है तो। सो पहला है कि आप मॉइस्चर उन एरिया से प्रिवेंट करें, उस एरिया को ड्राई रखें, और इसलिए हम बोलते हैं कि आप लूज क्लोथिंग पहने, क्यों, ताकि उस पार्ट को हवा लगती रहे, उसमें डैम्पनेस, मॉइस्चर और जो डार्क है, जो फंगस को ग्रो करने का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट कम हो जाए, ताकि वो फंगस जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सो आप पाउडर को भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहती है तो ये सब चीजें आप इसके साथ करें, उसके साथ क्रीम लें और उसके साथ किसी डॉक्टर की सलाह लें इंटरनल मेडिसिन के लिए, और प्लीज स्टेरॉइड्स भी यूज इन अ जुडिशियस मैनर। सो thank you very much for watching. I hope this video is beneficial for you. If it was, please consider subscribing my channel. Thank you.